फिलहाल चहुमुखी विकास योगी सरकार का ये दावा है, लेकिन दावे में कितना दम है और हर मंत्रालय ने अपने डिपार्टमेंट में कैसा कामकाज किया है, इसी पर हम दिन भर चर्चा कर रहे हैं न्यूज स्टेट न्यूज नेशन के इस कॉन्क्लेव के जरिए। और अब जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे इस सेशन में, वो मुद्दा हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसी मुद्दे पर होगा। जल जो जीवन है, तो साफ नीयत साफ पानी, क्या योगी सरकार ये जनमानस तक हर घर नल, ये तमाम वादे जो हैं उनको पूरा करने में कितनी कामयाब रही है, इसी पर इस सेशन में बात होगी। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री। 2019 में ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी, एक चुनौतीपूर्ण काम आपके खेमे में है, क्योंकि इतने बड़े सूबे के लिए, जो कि सूखे से भी दो चार होता है और बाढ़ से भी दो चार होता है, सींचना भी है और बचाना भी है, कैसे कर रहे हैं आप ये काम? सबसे पहले तो हम न्यूज नेशन का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात कहने के लिए, इसे मैं आपका स्वागत करता हूं। और अच्छी बात आपने कही है कि साफ नीयत और साफ पानी, नीयत भी हो और नीति भी हो। हमारा डिपार्टमेंट 5 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। उसमें से नंबर 1 है सिंचाई, नंबर 2 है बाढ़, नंबर 3 है जल जीवन, नंबर 4 है अटल भूजल योजना यानी जल का संरक्षण, और नंबर 5 है नमामि गंगे। इन 5 चीजों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और पांचों अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है। खेत तक पानी पहुंचाना और खेत को बचाना। खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अब तक के इतिहास में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तब से लेकर के 2021 तक अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिंचन क्षमता अगर किसी सरकार ने बढ़ाई है तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और योगी जी की सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अगले साल तक, इस साल तक, लास्ट तक हम लोग लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। जो परियोजनाएं 32 साल से, 58 साल से, 48 साल से, 28 साल से नहीं पूर्ण हो पा रही थी, उन समस्त परियोजनाओं को हम पूर्ण कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा बाढ़ सागर योजना, जो 88 और 89 में प्रारंभ हुआ था और जिसको हमको 94 में पूरा करना था जी। और जब 2000 में हमारी सरकार बनी तो 20 से 25% वहां पर काम हुआ था, लेकिन उसको हम लोगों ने पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1,50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया है। 4.5 लाख किसानों को उसका लाभ पहुंचाया है। बड़ी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक जो पूरा कर चुके हैं, उसमें पहाड़ी परियोजना, पहुंच परियोजना, लहचुरा परियोजना, रसिन परियोजना, भवानी परियोजना, बंडई परियोजना, पथरई परियोजना, इन सब परियोजनाओं को पूर्ण करके 4,41,000 हेक्टेयर जमीन को अब तक हम लोग सिंचित कर चुके हैं। और बड़ी बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा और न्यूज नेशन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं, कितनी बड़ी बात है कि 71 और 72 में सरयू परियोजना बनी थी, 79 करोड़ में बनी थी। 71 और 72 की परियोजना जिसको 75 से 80 के बीच में पूरा करना था, 2017 में जब योगी सरकार बनती है तो वो परियोजना केवल 35% पर रुकी हुई थी। उस परियोजना को टारगेट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9,802 करोड़ रुपए की परियोजना बनी। उसको काम करते हुए आज की तारीख में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, इन सब जिलों को लाभान्वित करते हुए 14,50,000 हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित करने जा रहे हैं और इसी साल पूर्ण करके जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि आपने अर्जुन सहायक सुना होगा। 28 साल से जो परियोजना बन रही थी, उस परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्दी उसको देखने के लिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी हम लोकार्पण कराएंगे और पूरे बुंदेलखंड को पानी पानी करेंगे। और इसी तरीके से हमारा अमरोहा, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद जो मध्य गंगा परियोजना है, उसको भी इसी साल पूरा करेंगे। उन सब जिलों में भी पानी पहुंचाएंगे। 1,46,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, इसके लिए योगी सरकार ने अब तक 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने जा रही है। मैं समझता हूं कि आजाद भारत में और किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर किसानों को किसी ने दिया है, योगी सरकार ने शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन में हम जब किसानों को सड़क पर देख रहे हैं, दिल्ली कूच करते हुए देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का किसान उस तादाद में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उस तक साफ पानी भी पहुंचा और आपकी योजनाएं भी, क्योंकि ग्रामीण विकास भी आपके पास था एक लंबे अरसे तक। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा 200 साल पुराना सिंचाई की नहरों की परियोजना है। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 में से 74 में हम नहर का जाल बिछा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25,050 पुल पुलियों का शिलान्यास किया है। आजादी से लेकर के अब तक 200 साल में 70,000 पुल पुलिया बना।
उसमें से जो पुल पुलिया टूटते गए, कभी उसका निर्माण नहीं हुआ दोबारा। अभी हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि 200 सालों में 70,000 पुल पुलिया बना, और हम 100 दिन में 25,000 50 पुल पुलिया बना करके जनता को देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 42,000 पंचायतों को लाभ पहुंचेगा। लोग अपने घर से खेत में पहुंच पाएंगे, अपने ट्रैक्टर को लेकर के जा पाएंगे और अपनी उपज को मार्केट तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, 47,000 किलोमीटर नहरों की सफाई किया है, 268 विधायकों ने बधाई पत्र दिया है, हर नहर तक टेल का पानी पहुंचाया, हर नहर पर बोर्ड लगवाया। इसके साथ साथ नालों की सफाई का काम, जो आपने कहा खेत को बचाना भी है, खेत को बचाने के लिए अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 146 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 170 का शिलान्यास किया। बाढ़ में 2013-14-15 में 15 लाख हेक्टेयर जमीन नुकसान में थी। आज की तारीख में योगी सरकार में उस नुकसान को कम करते करते 12,000 हेक्टेयर पे ले आकर के हमने खड़ा किया है। उनका खेत भी बचा रहा हूं, खेत को पानी भी पहुंचा रहा हूं, उपज का उचित मूल्य भी दिला रहा हूं, और किसानों को हर सुविधा देते हुए उनके कर्जे को भी माफ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनके खाते में 6-6 हजार रुपए भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हर तरीके से किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और इसीलिए पंजाब के किसान के साथ उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो कम तादाद में वहां दिल्ली पहुंच रहा है कुछ, और यही वजह है कि शायद इतना खुशहाल है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, ठीक है, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में तो आपने डिस्टिंक्शन किया, आपने तो 90+ नंबर दे दिया खुद को, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बुंदेलखंड की याद आपको अब आ रही है। अब आपको बुंदेलखंड जो है इजराइल जैसी उसकी भौगोलिक स्थितियां नजर आ रही हैं। अब आप टाइप्स की बात कर रहे हैं जब चुनावी साल में आप जा रहे हैं। उससे पहले आप बुंदेलखंड को याद नहीं कर रहे थे। बुंदेलखंड तो प्यासा था। ये विपक्ष पहाड़ी 2018 में पूरा किया, रसिन 2018 में पूरा किया, अर्जुन सहायक 2019 में पूरा किया, और पथरई 2018 में पूरा किया, 2018 में हमने गुंटा पूरा किया, 2018 में भवानी पूरा किया, 2018 में भंडई पूरा किया, और 2020 में और 21 में हम अर्जुन सहायक पूरा करने जा रहे हैं। तो मैं तो पहले दिन से ये सब योजना हमारे बुंदेलखंड की है। नहीं, पर विपक्ष कह रहा है कि ये कागज पर अच्छी दिखती है, लेकिन बुंदेलखंड आज भी प्यासा है। तभी वहां पर इजराइल के राजदूत को आप लेकर पहुंचते हैं, कहते हैं कि चाहूंगा टाइप कीजिए और नई तकनीक लाइए और तमाम चीजों के लिए अब नए एमओयू साइन हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, और अभी हम वीडियो लेकर के आए, अगर अभी आप दिखाना चाहते हो तो अभी दिखा देते हैं, और आपको दिखाई पड़ेगा। और किसान से एक बार पूछिए कि लहचूरा में क्या हो रहा है, रसिन में क्या हो रहा है, भवानी में क्या हो रहा है, भंडई में क्या हो रहा है, आपको आश्चर्य होगा। और जिस नई तकनीक की बात आप कर रही हैं, उसी नई तकनीक के तहत महोबा जाइए और स्प्रिंकलर सिस्टम को देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के माध्यम से हम लोगों ने क्रांति पैदा की है। तो मेरा बुंदेलखंड अब उपेक्षित बुंदेलखंड नहीं है, भारत का नंबर 1 का क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड भी बनेगा और पूरा उत्तर प्रदेश भी बनेगा। चलिए, अगर ये समस्या आप दूर कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि एक लंबे अरसे से बुंदेलखंड, सूखा और किसान, ये बड़ी चुनौती हर सरकार के सामने रही है। इसी के साथ आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जहां बुंदेलखंड की बात है, जहां ट्रेन से पानी लाया जाता था, जहां पानी के लिए त्राही त्राही था, जहां लोग कहते थे खसम मर जाए घड़ा न टूटे, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है, 15,000 करोड़ रुपए की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना हम लोगों ने लागू किया है। 2 साल के अंदर संपूर्ण बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र, जहां पानी का इतना बड़ा अभाव था, हमने ग्राउंड वाटर से नहीं, सरफेस वाटर से हर घर को नल से जल देने जा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। 2 साल में उनको हम पीने का पानी भी देंगे और हर खेत को भी पानी देंगे, यानी बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र को पानी करेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पानी का अभाव नहीं रहेगा। विपक्ष के मंसूबों पर भी आप पानी फेरेंगे। निश्चित रूप से विपक्ष ने जो अपराध किया है यहाँ की जनता के साथ, वो उनको माफी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने पाप किया है, इतने बरसों तक परियोजनाओं को रोक करके रखा, धन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, किसानों को लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन योगी सरकार ने संकल्पित होकर के उन सब योजनाओं को पूर्ण भी कर रहे हैं, किसानों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं, धन का दुरुपयोग भी रोक रहे हैं, और समय से परियोजनाएं पूर्ण करके उनको उसका लाभ भी दे रहे हैं। जी, वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उस संदर्भ में भी आप जो है कुछ नई योजनाएं लेकर आए हैं। आप तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग पानी तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जल जीवन है लेकिन बहुत सस्ता है, तो इसीलिए उसका दुरुपयोग, लापरवाही सबसे ज्यादा वहीं बढ़ती जाती है। तो उस संदर्भ में आप जल संरक्षण के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? देश जब आजाद हुआ, पहली जनगणना 1951-52 में हुई। भारत की उस समय जनगणना 36 करोड़ थी। जब 36 करोड़ जनगणना थी तो भारत के पास उपलब्ध पानी का जो आंकड़ा है, उसके आधार पर प्रति व्यक्ति पानी 5,177 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी भारत में था।
2011 की जनगणना हुई, हम 121 करोड़ पे पहुंच गए और पानी घट घट के 1845 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी पहुंचा। इसको ध्यान में रखते हुए जल का संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो और जल लोगों के घर तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 22 जून 2018 को पत्र लिखा, भारत का आह्वान किया, सभी पंचायतों का आह्वान किया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, छत का पानी जमीन के नीचे, यानी जल का संरक्षण हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से 15 अगस्त 2019 को घोषणा की कि हर घर जल योजना, तो उसी के साथ 25 दिसंबर 2019 को विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना की घोषणा किया। उन्होंने अटल भूजल योजना के तहत जल के संरक्षण की बात की। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि ये 2-3-4 महीने जो है बरसात से पहले हमको सब पे पानी पर काम करना चाहिए, जल के जितने स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार करना चाहिए जिससे जल संचयन हो सके। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के 10 जिले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल अटल भूजल योजना में लिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा केवल 10 जिले नहीं 75 के 75 जिले लेने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश भी बनाया, कैबिनेट से पास किया, विधानसभा में पास किया और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 75 जिलों में जल संरक्षण का काम अटल भूजल योजना के तहत प्रारंभ हो चुका है। एक बड़ी बात है, सरकार ने तो काम कर लिया, लेकिन आम जी एक कानून हमने बनाया, भारत का पहला राज्य है जो हम लोगों ने कानून बनाया है, भूजल प्रबंधन विनियमन अधिनियम 2019। उस नियम के तहत अब कोई भी कॉलेज होगा, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या निजी कॉलेज, हर कॉलेज को भूजल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया। हम लोगों ने उसमें कहा कोई भी इंडस्ट्री अगर लगेगी, अगर क्रिटिकल जोन में लगती है तो 150%, 200%, अगर सेमी क्रिटिकल में लगती है तो 150%, जितना पानी आप लेते हो उसका 150% आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने कहा कि सभी इंडस्ट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कानून में हम लोगों ने कहा है जो हमारे जल को प्रदूषित करेगा उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की जेल का भी उसमें प्रावधान किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कचरा डालने के लिए पाइप डाल के बोरिंग करके डाल देते हैं। तीसरा हम लोगों ने प्रावधान उसमें किया कि अब अगर 300 मीटर से ज्यादा का भवन आप बनाते हैं तो नक्शा पास कराते समय आपको उसके लिए भूजल योजना के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एडॉप्ट ही करना पड़ेगा। चौथा हम लोगों ने कहा कि चाहे थाना हो, चौकी हो, सीडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, एनी टाइप ऑफ ऑफिस, चाहे स्टेट ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस, हर ऑफिस में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। हम जन जागरण कर रहे हैं, हम पानी समिति बना रहे हैं, हम एनजीओ को लगा रहे हैं, हम पीजोमीटर लगा रहे हैं, 6000 पीजोमीटर उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत आप हर 12 घंटे बाद देख सकते हैं कि हमारा जलस्तर कितना नीचे गया और कितने ऊपर आया। इसके लिए हम पीजोमीटर की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने लोग घर बना रहे हैं उनका आह्वान कर रहे हैं कि अगर आप 1.5 लाख में समरसेबुल लगा सकते हो तो 35,000 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा करके छत का पानी जमीन के नीचे लाइए। 20,000 तालाब बनाया, 15,000 तालाब इस बार बन रहा है। 5 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार किया, 15 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार हो रहा है। रिकॉर्ड तो ऐसा है कि लगता नहीं कि कहीं रुकने वाला है, इतना काम आपने कर दिया। अगले 5 साल, ये मंत्रालय बना 1 साल पहले कि आपने इतना काम कर दिया, अगले 5 साल के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? देखिए लिस्ट बहुत इंप्रेसिव है, तो पहले से प्रारंभ था। लेकिन 1 साल में मंत्रालय गठन हुए 1 साल और योजना इतनी कि 365 दिन भी कम पड़ जाए गिनने के लिए। देखिए भारत सरकार ने 5 नदियों के लिए पुरस्कार दिया, जिन नदियों का जीर्णोद्धार किया, 15 पे काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी को बुला के दिखाइए, जितने कुएं थे पट गए थे, अब कुओं का छुई और चौकी नहीं बना रहे, कुओं को पाताल से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, मिट्टी निकाल करके पाताल से कनेक्शन, जिससे सीधे वाटर रिचार्जिंग हो सके। 25 करोड़ पेड़ पिछली बार लगे, वृक्षारोपण का बृहद अभियान चलाया। तो यानी हम लोग खेत का पानी खेत में, पेड़ पे मेड़ पे पेड़। अभी देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा टेस्ट जो है बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में गर्मी जो है प्रचंड होगी, पानी की किल्लत होगी और उसके बाद आपके जो तमाम दावे हैं उनका लिटमस टेस्ट जो है बिल्कुल सामने होगा। मेरा टेस्ट 4 साल का हो चुका है। 4 साल में बुंदेलखंड से पूरे उत्तर प्रदेश से पानी के लिए एक भी आवाज आई नहीं है, अब की भी आवाज नहीं आएगी। योगी सरकार जनता को समर्पित है, जनता हमारे लिए जनार्दन है, उसकी सेवा में हम रत हैं, कहीं से उनको पानी का कोई संकट नहीं आने देंगे, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो यहाँ मंत्री जी तैयार हैं, तो जनता जो है अब प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से 2-4 नहीं होगी, ये उनका पूरा आश्वासन है। लेकिन कई जगह अभी भी खारा पानी, नोएडा के लोग बाशिंदे बड़े परेशान रहते हैं और हम फिल्म सिटी में तो हमारा ही वास्ता पड़ता है, तो सारे मीडिया वाले फिल्म सिटी नोएडा में ही बसे हुए हैं, तो ये गंगा वाटर वहां पर पहुंचने में इतना देर क्यों लग रही है? आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने इसकी व्यवस्था किया है। आर्सेनिक फ्लोराइड
खारा पानी और इसके साथ जेई और एईएस, इनको सबको प्राथमिकता दे रहे हैं। जहां ग्राउंड वाटर गड़बड़ है वहां हम सरफेस वाटर ले रहे हैं। इसीलिए बुंदेलखंड के बहुत क्षेत्रों में हमने सरफेस वाटर की स्कीम बनाई है। हमारा बलिया आर्सेनिक प्रभावित है, हम सरफेस वाटर ले रहे हैं। हमारा मथुरा खारा पानी से प्रभावित, हम वहां पे सरफेस वाटर ले रहे हैं। हमारा ये बगल में उन्नाव है, वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड है, वहां हम सरफेस वाटर ले रहे हैं। आपने जितनी एरिया बताया उनको सबको चिन्हित कर लिया है, वहां हम सरफेस वाटर लेंगे। जहां ग्राउंड वाटर वहां ग्राउंड वाटर लेंगे, सबको शुद्ध पानी पिलाएंगे और हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। मोदी जी के सपनों का भारत और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे और सबको शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। तो नियत साफ है और साफ पानी घर तक पहुंचेगा, ये वादा है और इसका टेस्ट जो है हाल के दिनों में होगा। लेकिन आप जो हैं वो संगठन से भी जुड़े रहे, असम के राज्य प्रभारी रहे। मेरे 3 कंपोनेंट रह गए हैं। नमामि गंगे मेरा रह गया है, नमामि गंगे रह गया है। तो लेकिन आपके साथ तो फिर मुझे घंटे भर का सेशन करना चाहिए। यहाँ मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो मुझे और भी बातें करनी है आपसे। काम एक डिपार्टमेंट ने किया है उत्तर प्रदेश में अब तक की आजादी से लेकर के आज तक का। अगर आप ब्यौरा लेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको ताजुब होगा कि क्या इतना काम हो भी सकता है। और मैं नमामि गंगे के लिए मंत्रालय का गठन अभी हुआ है और इतने सारे मैं नमामि गंगे के लिए आपको कहना चाहता हूँ, गंगा मैया 2500 किलोमीटर भारत में बहती हैं, जिसमें से 1250 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और इस 1250 किलोमीटर में लोगों ने कहा सबसे ज्यादा गंदी गंगा मैया अगर कहीं है तो कानपुर में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं कानपुर में ही बैठक करूंगा और नमामि गंगे की बैठक उन्होंने कानपुर में करने के लिए आए। आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, 128 साल पुराना नाला, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला, 1,40,00,000 लीटर प्रतिदिन जिसमें डिस्चार्ज आता था, उस नाले को हमने टैप किया, बंद किया, एसटीपी को चलाया। आज हमारी 45 में से 16 एसटीपी बन गई, 22 एसटीपी बनकर के तैयार होने वाली है। 7 पर हमारा आगे का काम चल रहा है और पूरे 35 बड़े घाट हम लोगों ने बनाए। गंगा यात्रा निकाली, लोग अपनी राजनीति के लिए यात्रा निकालते होंगे, पहली बार प्रधानमंत्री की प्रेरणा गंगा से जुड़ी हुई हो तो फिर यात्रा गंगा की भी निकल सकती है। नहीं, गंगा आस्था में राजनीति नहीं है, इसीलिए महाकुंभ हुआ। लोगों ने देखा नमामि गंगे का परिणाम, 24 करोड़ लोग आए, 72 देशों के लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और ऊपर से पुष्प वर्षा का आनंद लिया और अपने अपने घर गए। और उस आनंद की अनुभूति इसलिए हो पाई कि गंगा निर्मल थी, गंगा अविरल थी, गंगा स्वच्छ थी। इसीलिए हम कहते हैं गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। आज गंगा को आप चल करके देखिए, तो कोई काम बचा है मंत्री जी? न्यूज नेशन के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, लग रहा है कि गंगा भी साफ हो गई, पानी भी पहुंच गया, जल भी आ गया, नल भी आ गया। न्यूज नेशन का मैं आह्वान करना चाहता हूँ, न्यूज नेशन के अपने अच्छे रिपोर्टर्स को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले बरसों बाद गंगा में डॉल्फिन दिखी है, बरसों बाद गंगा में डॉल्फिन दिखी। बरसों बाद आप कानपुर के झरनों में जाइए, अब आपको मछली और कीड़े मकोड़े दिखेंगे, जीव नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं था। आज डीओ पूरी तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन फिट है, बीडीओ हमारा ठीक है, कोलिफॉर्म हमारा कम हो रहा है। तो गंगा को आप बिजनौर से लेकर के बलिया तक जरा आकलन करके देखिए, 400 नाले थे, 250 टैप किया, आगे टैप की कार्रवाई चल रही है, एसटीपी बना रहे हैं, नाले को टैप कर रहे हैं, गंगा के दोनों तट पर जैविक खेती का प्राविधान कर रहे हैं, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, गंगा चबूतरा बन रहा है। 148 पंचायतें हैं जहां ओडीएफ प्लस हो चुका है, 21 नगरीय क्षेत्र है वहां ओडीएफ प्लस हो गया। कुछ तो छोड़ दीजिए, आने वाले 5 साल के लिए तो वोट मांगने हैं। गंगा अगर काम ही नहीं रहेगा, राहुल गांधी तो मंत्रालय को लेकर कहते रहते हैं कि और बनना चाहिए, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप इतना सारा काम अभी कर देंगे तो फिर मंत्रालय ही नहीं रहेगा। ये देखिए, राहुल के समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा, उनकी समझ के ये सब बातें परे हैं। वो ये सब क्या होता है, अब जैसे मोदी जी कहते हैं गंगा आस्था और अर्थ का केंद्र है, इसका संगम होना चाहिए। तो आस्था और अर्थ अगर ये राहुल को आप बताएंगे, बरसीन और सोया मेथी को पास में रखेंगे और बरसीन के साथ सोया मेथी को लगाएंगे और राहुल से पूछेंगे कि इसमें बरसीन कौन सी है और मेथी कौन सी है, तो नहीं बता पाएंगे बेचारे, उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उनको इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका समझने के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही माँ गंगा को भी समझते हैं, भारत माता को भी समझते हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति जी ने कहा कि शपथ लीजिए, तो मोदी जी ने कहा पहले गंगा यात्री आरती करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। माँ गंगा ने बुलाया था वो तो। निश्चित रूप से। लेकिन एक मिनट महेंद्र जी, अब आपने अपना लेखा जोखा लंबा चौड़ा दे दिया। कुछ सवाल मेरे भी देखिए, अभी बाकी उसको अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए ना, मैं कह रही हूँ। अब जरा मुझे थोड़ा मौका दीजिए, कुछ सवाल मेरे भी बाकी हैं, क्योंकि अगर ये फहरिस्त खत्म नहीं होगी तो मेरे सवालों की फहरिस्त जो है वो बची रह जाएगी। जरा ये बताइए मुझे कि आपने एक आदेश अपने अधिकारियों को दिया था, जिसको लेकर आप सवालों के घेरे में भी आए थे, कि बाढ़ रोकने के लिए नदियों की पूजा जो है वो नियमित पूजा की जाए।
तो ये क्या था, इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल पूछता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, इनसे सब में ये है, हम किसी काम का शुभारंभ करते हैं, आप भी किसी काम का शुभारंभ करते हो तो जिसको आप मानते हो उसकी पूजा करने के बाद शुरू करते हो। गंगा मेरी माँ है, नदी मेरी माँ है, माँ के पास जाएंगे तो पूजा करने के बाद ही तो काम शुरू करेंगे, बिना पूजा के कैसे काम शुरू करेंगे। तुम माँ की पूजा करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे, अपनी माँ का पैर छू के हम घर से निकलते हैं और जिस माँ के पास जा रहे हैं उसकी पूजा करके उसका पैर छू करके काम शुरू करते हैं। इसीलिए तो पिछली बार एक भी जनहानि धनहानि नहीं हुई, क्योंकि माँ से अनुमति लेके माँ की पूजा करके काम शुरू किया। इसीलिए तो 146 परियोजना का लोकार्पण किया, इसीलिए तो 170 का शिलान्यास किया, इसीलिए तो इतना अच्छा काम किया। शिलान्यास और लोकार्पण के बाद जब काम खत्म हो जाए, मुझे लगता है तब भी एक फीता कटना चाहिए। अभी वही किया, अभी किया। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, आपके सभी रिपोर्टर से कहना चाहूंगा, आजाद उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 से लेकर अब तक पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं जो बाढ़ के बाद उन सब कामों का लोकार्पण किया। फीता काटे और विधायक, सांसद और जनता वहां उपस्थित रही और उन्होंने देखा कि मेरा काम कैसा है। बाढ़ में लोग कहते थे बह गया, हमने बहाया नहीं, हमने कहा आप देखो कि बाढ़ के बाद भी काम है कि नहीं है। उसमें 146 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ बाकायदे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने बैठ के कहना, पहली बार आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिएगा, हमेशा काम शुरू होता था अप्रैल और मई में। पहली योगी सरकार है जिन्होंने, हम लोगों ने तय किया आप काम शुरू करेंगे जनवरी में, क्योंकि लोग कहते थे अब तो बाढ़ आ गई, पानी आ गया, काम कैसे काम कर पाएंगे। हमने कहा है कि 15 मई तक सभी बाढ़ के काम पूरे हो जाएंगे। जनता भी देखे, जनप्रतिनिधि भी देखे, रिपोर्टर भी देखे, काम कहां पे हुआ उनको दिखना चाहिए। बिल्कुल, हम भी लगातार ये दिखाएंगे। एक लाइन का इसमें रह गया है, हम लोगों ने पहली बार ड्रेजिंग शुरू किया है और ड्रेजिंग के तहत नदियों को चैनलाइज किया है। अब नदी की धारा अगर इधर चली गई, काटने लगी, तो हम नदी की धारा को सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद बाढ़ से लोगों को बचाते हैं। इसलिए कोई गांव कटता नहीं है, कोई जानवर बहता नहीं है, कोई मरता नहीं है, खेत हमारे कटते नहीं। देखते हैं इस बार मेरे पास, हमारे पास तस्वीरें हर जगह से आती हैं, चप्पे चप्पे पर न्यूज नेशन की नजर रहती है। देखेंगे कि इस बार कैसी तस्वीरें आएंगी और वो तस्वीरें फिर मैं भी आपको दिखाऊंगी, फिर दोबारा हम बैठेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, अब बात रही आपके मंत्रालय की, उसका रिपोर्ट कार्ड आपने शानदार दिया है, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आप 2016 में असम के प्रभारी भी रहे थे और अभी चुनाव भी आ रहे हैं और आपका तो एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर मैं आपसे कहूं इस बार के मौजूदा हालात को देखते हुए, जब एनआरसी सीए लागू हुआ है, तो उस सबको देखते हुए असम में इस बार आपकी पार्टी की स्थिति क्या कुछ है? देखिए, इतना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्या आसाम को तो स्वर्ग बना दिया। जब मैं 14 में गया था प्रभारी बन के, तो वहां पर केवल 12 फ्लाइट लैंड करती थी, टेक ऑफ करती थी। आज की तारीख में 170 फ्लाइटें वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही है। 170, 12 से 170 पहुंचा और 1-2 पुल केवल नदी पे था, ब्रह्मपुत्र पे। आज 8 बड़े ब्रिज बना दिए। जिस सिलचर बराक वैली को जोड़ने के लिए आजादी के इतने साल बीत गए, लोग इंजन और ट्रेन नहीं देखे थे, वहां पर ट्रेन चला दिया। पूरे आसाम के अंदर हर जगह आप जहां जाइए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो रोड का, रेल का, एयर का, सबकी कनेक्टिविटी बना दिया। और पूरे भारत के अंदर आज लोग आसाम जाने से डरते थे, अब हर कोई आदमी आसाम जाने के लिए से भी डरते हैं लोग। नहीं, कोई नहीं डरता। आज तो सब स्वागत कर रहा, पूरा देश स्वागत कर रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली बार भी हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार 2/3 बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल आसाम के अंदर है। असम से थोड़ा आगे आ जाएं, प्रभु श्री राम के नाम के साथ बंगाल में कमल खिलेगा? निश्चित रूप से कमल खिल चुका है, बस वोटिंग होने की जरूरत है। वहां की जनता तैयार है और उतावली है जनता की, जल्दी से जल्दी वोटिंग हो और हम कमल का फूल खिलाएं और भाजपा की सरकार बनाएं। यहां पर मां काली की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से और यहां पर मां कामाख्या की कृपा से, दोनों स्थानों पर और जहां जहां चुनाव रहा सब जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन, पूरी तरीके से सरकार बनी। मंत्री जी के राज में सब अच्छा ही अच्छा और सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और इसी नोट पर हम यहाँ पर आपसे इस चर्चा को, सेशन को यहाँ खत्म करते हैं और दोबारा एक बार फिर से आपके साथ विचार विमर्श होगा जब आने वाली गर्मियों में एक रियलिटी टेस्ट होगा मंत्री जी के कामकाज का। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा है, योजनाओं के नाम गिनवाए हैं, लेकिन जनता जनार्दन को अपनी कसौटी पर परखना है कि साल 2022 में विरोधियों के जो आरोप हैं वो ज्यादा भारी पड़ते हैं या फिर इनके किए गए काम।
देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमने दीपोत्सव दिया है, हमने रंगोत्सव दिया है, हमने विवाहोत्सव दिया है, हमने दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया को दिखाया है, हमने प्रयागराज को वापस लौटाया, हमने अयोध्या को वापस लौटाया है, यानी उत्तर प्रदेश के मान सम्मान स्वाभिमान को एक बार फिर से बनाया है। और जिस तरीके से निवेश हो रहा, $1 ट्रिलियन का मेरा उत्तर प्रदेश बनेगा, हर तरीके से मजबूत उत्तर प्रदेश और भारत का नंबर 1 का राज्य होगा। योगी की सरकार पूरे भारत में चर्चा में है और इसलिए WHO भी तारीफ करता है, इसलिए टाइम्स पत्रिका भी तारीफ करती है, इसलिए प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से मेरा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य होगा और आने वाले दिनों में भाजपा ही भाजपा होगी। लेकिन अब देख भी लिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए।